ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से होने वाली आमदन हुण इनकम टैक्स विभाग के रडार के अधीन आ गया जी। तुहानूं दस दें कि 1 जुलाई 2023 तो नवे रूल्स जो ने लागू हो रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सिस के इस संबंधित विच एक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हां ऑनलाइन गेमिंग राही 100 रुपए या उस तो वध रुपए की कमाई गई आमदन विच हुण TDS का भुगतान करना शुरू हो जाएगा। TDS कटना शुरू हो जाएगा। जिहड़े भी ऑनलाइन गेमिंग विच अगर बोनस है, कोई रेफरल बोनस है, किसी प्रकार की प्रमोशनल एक्टिविटी नाल अगर इनकम हुंदी है तो ये इनकम भी टैक्स योग इनकम विच इसनूं गिणिया जाएगा, जिससे TDS का भुगतान जो है वो करना होगा जी। तो दस देंगे कि इन्हां दिशा निर्देशों के अनुसार जो कोई खिडारी ऑनलाइन गेमिंग विच 100 रुपए या उस तो घट रुपए जितता है तो उससे किसी भी प्रकार का TDS नहीं कटिया जाएगा, कोई भी कटौती नहीं होगी। इस सर्कुलर मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी वालों बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव दिता जाएगा तो सारी रकमां नूं जोड़ के अगर तुहाडी रकम 100 या उस तो वध बनती है तो इससे इनकम टैक्स भरना, TDS कटना, ये TDS दे रडार में आ जाएगा। TDS इससे कटिया जाएगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जिन्होंने अप्रैल महीने तक का हाले तक अपना टैक्स जमा नहीं करवाया, उन्होंने मई तक का अपना टैक्स 7 जून रहते जमा करवाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को जुर्माना देना पवेगा। कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स बंद भी हो सकते हैं। नाल इस होने वाली आमदन 2023-24 के सैशन से होने वाली इनकम नूं इनकम टैक्स के घोषणा पत्र में, अनाउंसमेंट लैटर में भी डिस्कलोज करना बहुत जरूरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सिस ने अपने नियम 133 कहा कि भावें कोई उपभोक्ता अपने किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म में मल्टीपल अकाउंट्स हो, वक्रे वक्रे नाम तो काम कर रहा होवे, उसके हर खाते ते टैक्स योग इनकम अगर है, भावें गैर टैक्स योग है या टैक्स योग इनकम है, जेकर टोटल क्रेडिट इनकम 100 रुपए या उस तो वध बनती है तो इस ते भी जो टैक्स ने वो लगने शुरू हो जाए। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से होने वाली आमदन हुण इनकम टैक्स विभाग के रडार के अधीन आ गया जी। तुहानूं दस दें कि 1 जुलाई 2023 तो नवे रूल्स जो ने लागू हो रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सिस के इस संबंधित विच एक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हां ऑनलाइन गेमिंग राही 100 रुपए या उस तो वध रुपए की कमाई गई आमदन विच हुण TDS का भुगतान करना शुरू हो जाएगा। TDS कटना शुरू हो जाएगा। जिहड़े भी ऑनलाइन गेमिंग विच अगर बोनस है, कोई रेफरल बोनस है, किसी प्रकार की प्रमोशनल एक्टिविटी नाल अगर इनकम हुंदी है तो ये इनकम भी टैक्स योग इनकम विच इसनूं गिणिया जाएगा, जिससे TDS का भुगतान जो है वो करना होगा जी। तो दस देंगे कि इन्हां दिशा निर्देशों के अनुसार जो कोई खिडारी ऑनलाइन गेमिंग विच 100 रुपए या उस तो घट रुपए जितता है तो उससे किसी भी प्रकार का TDS नहीं कटिया जाएगा, कोई भी कटौती नहीं होगी। इस सर्कुलर मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी वालों बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव दिता जाएगा तो सारी रकमां नूं जोड़ के अगर तुहाडी रकम 100 या उस तो वध बनती है तो इससे इनकम टैक्स भरना, TDS कटना, ये TDS दे रडार में आ जाएगा। TDS इससे कटिया जाएगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जिन्होंने अप्रैल महीने तक का हाले तक अपना टैक्स जमा नहीं करवाया, उन्होंने मई तक का अपना टैक्स 7 जून रहते जमा करवाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को जुर्माना देना पवेगा। कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स बंद भी हो सकते हैं। नाल इस होने वाली आमदन 2023-24 के सैशन से होने वाली इनकम नूं इनकम टैक्स के घोषणा पत्र में, अनाउंसमेंट लैटर में भी डिस्कलोज करना बहुत जरूरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सिस ने अपने नियम 133 कहा कि भावें कोई उपभोक्ता अपने किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म में मल्टीपल अकाउंट्स हो, वक्रे वक्रे नाम तो काम कर रहा होवे, उसके हर खाते ते टैक्स योग इनकम अगर है, भावें गैर टैक्स योग है या टैक्स योग इनकम है, जेकर टोटल क्रेडिट इनकम 100 रुपए या उस तो वध बनती है तो इस ते भी जो टैक्स ने वो लगने शुरू हो जाए।